हेलो एवरीवन। तो आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो यह लेक्चर नंबर 14 है। हमारी जो परमार एसएससी लिटिल बॉय बुक की सॉल्यूशन सीरीज चल रही है। इसका जो चैप्टर का नाम है डैम लेक्स एंड वाटरफॉल्स। तो हम इसमें डैम के बारे में, लेक्स के बारे में और वाटरफॉल्स के बारे में जो भी एमसीक्यू हैं उनके बारे में हम वन बाई वन करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है। और यहाँ पर अगर अभी तक आप इस चैनल पर बने हुए हैं और आपने हमारे इस ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आपने फिर गलती तो की है थोड़ी सी। तो देखो, प्राइम जी प्रैक्टिस पीडिया यहाँ पर एक सेक्शन है। मैंने यहाँ पर आप मॉक टेस्ट सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर आपको प्राइम जी प्रैक्टिस पीडिया से मिलेंगे। मल्टीपल और भी टेस्ट मिलेंगे, चैप्टर वाइज और सेक्शन वाइज सब कुछ टेस्ट मिलेंगे आपको। आने वाले समय के लिए आपको यहाँ पर मॉक टेस्ट में बहुत सारे एसएससी और रेलवे के एग्जाम के जो टेस्ट हैं, मॉक टेस्ट हैं, वो फ्री में आपको मिलेंगे। टेस्ट सीरीज सेक्शन में भी जल्दी ही आपको टेस्ट सीरीज मिलेंगी। तो अभी तक आपने प्राइम अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जो कि मेरे द्वारा ही ऑन है, तो आप इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है। जाकर के जाओ प्ले स्टोर पे और डाउनलोड कर लो। और इसके अलावा हाँ, ये मेन इंपॉर्टेंट है भैया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है आपको। सब्सक्राइब करने के साथ आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना है, क्योंकि पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी। देखो, अभी मैं पीडीएफ शेयर नहीं कर रहा हूँ। पीडीएफ में आपको एक साथ में सारी शेयर करूंगा। अभी तो मैं आपको लिंक भी शेयर नहीं करता टेलीग्राम पे। तो टेलीग्राम पे बहुत सारी चीज़ें नहीं होती हैं। सामान्य तौर पे क्या, अन्य सोशल मीडिया जो भी बने हुए हैं प्लेटफॉर्म, मैं वहाँ पर इनएक्टिव होता हूँ, क्योंकि काम बहुत सारा होता है, पीपीटी बनाना, क्लासेस लेक्चर रिकॉर्ड करने के लिए। तो बहुत सारे काम होने की वजह से इसलिए मैं बाकी जगह पे कम एक्टिव होता हूँ। तो आपको मेन जगह जो है वो है आपको यूट्यूब। और हाँ, टेलीग्राम तो 100% ज्वाइन कर लो। बाकी ऐप, ये तीन चीज़ें आपको, ऐप, टेलीग्राम और यूट्यूब, यहाँ पर बने रहना है अगर आप हमसे जुड़े रहना चाहते हैं तो। ठीक है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक एक करके हम पढ़ेंगे। ठीक है। और पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो बहुउद्देशीय चट्टान और मिट्टी से भरा तटबंध बांध जो है भागीरथी नदी पर स्थित है। भागीरथी नदी जो है वो गंगा नदी कहलाती है एक प्रकार से। तो अभी जो उसने पूछा है कि भागीरथी नदी पर, तो जैसे कि मैंने आपको पिछली क्लास में बताया हुआ था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो भागीरथी यहाँ पर होती है और यहाँ पर देवप्रयाग। ठीक है। देवप्रयाग में अलकनंदा से मिल जाती है। ठीक है। तो भागीरथी नदी ये है। अब भागीरथी नदी पर यहाँ पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो देखो, यहाँ पर अगर आप पढ़ोगे तो देखो, जैसे वो टहरी बांध है। कौन सा टहरी बांध है? कोयना बांध हो नहीं सकता है, थीन बांध और गांधी सागर भी नहीं है। ठीक है। थीन बांध जो है वो रंजीत सागर बांध कहा जाता है। रंजीत सागर बांध, रंजीत सागर बांध है। ठीक है। कोयना बांध जो है वो महाराष्ट्र में है, कोयना नदी पर है। ठीक है। और यहाँ पर जो जो गांधी सागर बांध है, तो गांधी सागर चंबल नदी पर है, मध्य प्रदेश में। चंबल नदी पर है, चंबल नदी में मध्य प्रदेश में है। ठीक है। एमपी में है। तो इससे रिलेटेड जो जानकारी वो है। और ये टहरी बांध जो है, तो टहरी बांध कहाँ पर? उत्तराखंड में, टहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। उत्तराखंड में, उत्तराखंड में टहरी गढ़वाल जिले में, टहरी गढ़वाल जिले में, टहरी गढ़वाल जिले में है। ठीक है। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट थी। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है पाकिस्तान निम्नलिखित में से किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध बना हुआ है। डायमर भाषा नाम का बांध बना हुआ है पाकिस्तान में। ठीक है। तो पाकिस्तान में किस नदी पर डायमर भाषा नामक बांध का निर्माण कर रहा है? डायमर नामक भाषा का। ठीक है। तो देखो, डायमर मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कंक्रीट बांध होगा, कंक्रीट टाइप का बांध होगा। देखो, ये जो इस तरीके का जो बांध का निर्माण कर रहा है, तो ये एक ही नदी है जो सबसे बड़ी नदी है, जो वहां पर बाढ़ भी लाती है। उसका सबसे बड़ा कारण है, तो वो सिंधु नदी है। कौन सी? सिंधु नदी है। और यह बांध जो है वो कहाँ पर? खैबर पख्तूनवा में स्थित है। खैबर पख्तूनवा, पख्तूनख्वा के कोहिस्तान में स्थित है। के कोहिस्तान में स्थित है, कोहिस्तान में स्थित है। ठीक है। यह गिलगित बल्तिस्तान के डायमर जिलों के बीच में सिंधु नदी पर अवस्थित है। और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? 272 मीटर है ऊंचाई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर। तो कहता है अस्थायी रूप से निर्मित कौन सा बांध किसी विशेष क्षेत्र से पानी को बाहर रखने के लिए बनाया जाता है। तो अस्थायी रूप से निर्मित ऐसा कौन सा बांध है जो किसी विशेष क्षेत्र में जो है पानी से बाहर रखने के लिए बनाया जाता है? तो इस टाइप का बांध जो होता है वो काफर बांध होता है। कौन सा? काफर बांध होता है, जो कि एक प्रकार का अस्थायी बांध होता है। और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कोई विशेष क्षेत्र है तो वहां पर जो पानी है, तो पानी ना पहुंच पाए, तो वहां से पानी को बाहर रखने के लिए एक प्रकार से तैयार किया जाता है। कि जैसे मान लो ये वाला क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है, और यहाँ पर पानी आ रहा है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर एक प्रकार का बांध का निर्माण कर दिया जाएगा। ठीक है। और इस तरीके का जो है निर्माण कार्य के दौरान भी किया जाता है कई बार। ठीक है।
तो जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए ये पानी है और यहाँ पर निर्माण कार्य चल रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर घर बन रहा है और यहाँ पर से पानी आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसको सूखा रहे ये वाला स्थल, ठीक है, तो यहाँ पर पानी को रोक दिया जाता है, तो काफर बांध कहा जाता है, ठीक है, इसको काफर बांध कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। हीराकुंड बांध जो है उड़ीसा के किस शहर के पास बनाया गया है? तो हीराकुंड बांध के बारे में पूछा है कि ये उड़ीसा के किस शहर में बनाया गया है। और तो देखो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी में है। कहाँ पर? महानदी में है, महानदी में, ठीक है। हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पर स्थित है, ठीक है। और यह विश्व का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है, ठीक है। अगर देखा जाए तो हीराकुंड बांध जो है विश्व का सबसे लंबा, सबसे लंबा मिट्टी से बना बांध है, मिट्टी से बना बांध है, बना बांध है, ठीक है। तो अगर आप देखा जाए तो हीराकुंड बांध का है मिट्टी से बना हुआ बांध हो जाएगा। और ये कहाँ पर स्थित है? संबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? संबलपुर, उड़ीसा के संबलपुर में स्थित है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है, अगर देखा जाए तो लंबाई 25.8 किलोमीटर के आसपास लगभग है, ठीक है। और इसका निर्माण जो है 1957 में पूर्ण हो गया था, यह 1957 में पूर्ण हो गया था। भारत का सबसे ऊंचा जो बांध है वो टेहरी बांध है, जिसके बारे में हम अभी आपको बता चुके हैं, ठीक है। और गुरुत्वाकर्षण बांध जो है वो भांगड़ा नागल बांध है। गुरुत्वाकर्षण बांध, गुरुत्वाकर्षण बांध, गुरुत्वाकर्षण बांध जो है भांगड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध, भाखड़ा नागल बांध कहते हैं, ठीक है, भाखड़ा नागल बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। 5 कहता है कि गुजरात में कदाड़ा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? तो कदाड़ा बांध जो है वो किस नदी पर बना हुआ है वो आपको बताना है। तो यह जो बना हुआ है वो माही नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? माही नदी पर बना हुआ है गुजरात में कदाड़ा बांध जो है। माही नदी देखो, एक सबसे इंपॉर्टेंट जो मैंने आपको पिछले वीडियो बताया हुआ था कि माही नदी जो है वो कर्क रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार पार करती है। कर्क रेखा को, रेखा को 2 बार काटती है, 2 बार काटती है, ठीक है। और गुजरात के अगर अन्य प्रमुख बांध देखे जाए तो जैसे यहाँ पर है उकाई बांध है और ताप्ती नदी पर है उकाई बांध, तापी नदी पर है उकाई बांध, गुजरात में ही स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा सरदार सरोवर बांध है जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। बड़े बांधों के बारे में कितने से कौन सा कथन सही है? तो बड़े बांधों के बारे में पूछा है, इनमें से कौन सा कथन सही है? तो देखो इसमें एक है कि इनसे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं क्योंकि ये बड़ी संख्या में किसानों और जनजातियों को पर्याप्त मुआवजा और के बिना विस्थापित कर देते हैं। तो इस बात की कई गुना संभावना है कि ऐसा होता है कि कई सारी सामाजिक समस्याएं उत्पन्न होती है। जब विस्थापित होते हैं तो सामाजिक समस्याएं सामान्य तौर पर उत्पन्न होती हैं, ठीक है। और इसने जो है अब जो ये वाला कैसे, जैसे नर्मदा नदी जो पर बना बांध है सरदार सरोवर डैम, तो इसमें ऐसा ही हुआ था कि कई सारे लोगों को विस्थापित किया गया था, ठीक है। और इनसे पर्यावरणीय समस्याएं होती है क्योंकि वनों की कटाई जैव विविधता को नुकसान में भारी योगदान देते हैं। तो देखो जैसे कोयना बांध है तो वहां पर काफी पारिस्थितिकी, वहां पर भूकंप भी आता है, बहुत बड़े बड़े भूकंप आने लगते हैं। तो कह सकते हैं कि इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। कर्नाटक में स्थित अलमट्टी बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना है? अलमट्टी बांध जो है वो किस नदी पर बना है? देखो अलमट्टी बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बना हुआ है। किस पे? कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमट्टी बांध, कृष्णा नदी पर बना हुआ कृष्ण, और कर्नाटक में है ये, ठीक है, कर्नाटक में स्थित है। अब कर्नाटक के अन्य प्रमुख बांध होंगे, अगर देखें हम कर्नाटक के अन्य प्रमुख बांध, अन्य प्रमुख बांध, कर्नाटक के अन्य प्रमुख बांध में जैसे सबसे पहले आता है जोग या महात्मा गांधी बांध, जोग या महात्मा गांधी बांध, महात्मा गांधी बांध, ठीक है। और इसके अलावा दूसरा देखा जाए तो दूसरा है अ, जो वो इस नदी पर जोग बांध बना है वो सारावती नदी पर बना हुआ है। अच्छा दूसरा भी मैं बताता हूँ, सारावती नदी पर है, ठीक है। इसके अलावा है लिंगान मक्की बांध, लिंगान मक्की बांध, मक्की बांध। कई सारी चीजें तो आपको पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। और यह जो है वो भी सारावती नदी पर ही स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आता है एक और जो सबसे काफी इंपॉर्टेंट है शिव समुद्रम, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम बांध जो है ये भी किस नदी पर है? कावेरी नदी पर है,
और कावेरी नदी पर एक और है कृष्णराज सागर डैम है, कृष्णराज सागर बांध है। कृष्णराज सागर बांध भी किस नदी पर है? कावेरी नदी पर ही स्थित है। जोग जलप्रपात जो है वो भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो कर्नाटक में सारावती नदी के किनारे स्थित ही है। सारावती नदी पर ही स्थित है, ठीक है। बैरासियूल बांध जो है वो किस जिले में स्थित है? बैरासियूल बांध पूछा है, किस जिले में स्थित है? अब बैरासियूल जो है वो देखो बेसिकली कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में है बैरासियूल, ठीक है। अगर आप देखोगे तो कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और क्या आ जाएगा? किस नदी पर स्थित है? तो यह जो नदी है वो है रावी नदी। अब रावी नदी है जो, ठीक है, तो रावी नदी का जो कह सकते हैं वो कहाँ पर? चंबा जिले में स्थित है, ठीक है। तो किस जिले में स्थित है? चंबा जिले में स्थित है। अन्य बांधों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो हिमाचल प्रदेश का सबसे प्रमुख डैम है, हिमाचल प्रदेश में अन्य प्रमुख बांध है, हिमाचल प्रदेश के अन्य प्रमुख बांध, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर एक बांध आ जाएगा, वो आ जाएगा पौंग बांध, पौंग बांध आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो आ जाएगा तो वो है पौंग बांध, जो इसको महाराणा प्रताप सागर बोलते हैं। हाँ, महाराणा प्रताप सागर, महाराणा प्रताप सागर, ठीक है, जो कि कहाँ पर है? ब्यास नदी के किनारे स्थित है, ब्यास नदी पर स्थित है, ठीक है। फिर आता है चमेरा बांध, चमेरा बांध जो है वो भी रावी नदी पर स्थित है। इसके अलावा आता है बसी बांध, बसी बांध। तो बसी बांध भी किस पे है? रावी नदी पर ही स्थित है, रावी नदी पर ही स्थित है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में सोमाशिला बांध जो है वो किस नदी पर स्थित है? सोमाशिला बांध किस नदी पर स्थित है? देखो, सोमाशिला बांध जो है वो है पेन्नार नदी पर स्थित है। किस पर? पेन्नार नदी या पेनार नदी पर स्थित, पेन्नार नदी पर स्थित है। इसको इस तरीके से लिखा जाएगा, पेन्नार नदी पर स्थित है। अब पेन्नार नदी जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो और हाँ, सोमालिसा बांध है जो, वो आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में स्थित है, नेल्लोर जिले में स्थित है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के अन्य प्रमुख बांध, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के प्रमुख बांध, प्रमुख बांध, तो जैसे यहाँ पर पहला आ जाएगा श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध, श्रीशैलम बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर ही स्थित है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर स्थित है? कृष्णा नदी पर ही स्थित है, ठीक है। और इसके अलावा अगर देखा जाए तो ये ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी देखो, निजाम सागर बांध एक और है, जो कि निजाम सागर कहाँ पर? मंजीरा नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10वां, कि जनवरी 2021 तक भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बड़े बांध थे? तो सबसे जनवरी 2021 के बारे में पूछा हुआ था APYQ में, SSC CGL 20/8/2021 के दिन पूछा हुआ था। इसने पूछा है कि जनवरी 2021 में जो है उस टाइम का करंट अफेयर कह सकते हो एक प्रकार से, ठीक है। तो सबसे अधिक बांध जो है, बड़े बांध कहाँ पर है? वो है महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। अब देखो, महाराष्ट्र में लगभग जो सबसे अधिक बड़े बांध हैं वो 2354 बांध के आसपास है यहाँ पर, ठीक है, सबसे अधिक बड़े बांध है। मध्य प्रदेश में इसमें इसके बाद जो है मध्य प्रदेश का स्थान आता है। तो मध्य प्रदेश में करीब करीब 906 हैं। कितने हैं? 906 हैं, ठीक है। अब महाराष्ट्र के प्रमुख बांध देखे जाएं, प्रमुख बांध देखे जाएं, तो जायकवाड़ी बांध, जायकवाड़ी बांध, ठीक है, गोदावरी नदी पर ही स्थित है। कहाँ पर? गोदावरी नदी पर स्थित है। इसके अलावा धौम बांध बोलते हैं, धौम बांध जो कृष्णा नदी पर स्थित है, कृष्णा नदी पर स्थित है। फिर आता है ईसापुर बांध, ईसापुर बांध, ईसापुर बांध कहाँ पर है? पेनगंगा नदी पर स्थित है। तो इस तरीके से आपको रखना है ना। और एक और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कोयना बांध, कोयना बांध,
कोयना बांध जो है वो कोयना नदी पर स्थित है, कोयना नदी पर स्थित है। ठीक है। गोदावरी नदी का देखो उद्गम स्थान जैसे मैंने बताया हुआ था वो त्र्यंबकेश्वर नासिक में पड़ता है, और कृष्णावती नदी का जो है वो महाबलेश्वर में पड़ता है। ठीक है। दक्षिण भारत में स्थित बांध की पहचान करना है आपको। देखो तो गांधी सागर जो है वो कौन सा है, चंबल नदी पर स्थित है। रिहंद परियोजना जो बेसिकली आपको पता है कि रिहंद नदी पर स्थित है, सोन नदी की सहायक नदी थी। ठीक है, उसका पर स्थित है। तो देखो गांधी सागर तो हो जाएगा चंबल नदी पर, तो जब ये चंबल नदी पर है तो ये तो चंबल नदी पर हो जाएगा। तो दक्षिण भारत की पहचान में ये गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर आता है तलैया बांध जो है, तलैया बांध भी झारखंड में स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित है, दामोदर नदी पर स्थित है। ठीक है। रेहंद बांध जो है वो भी किस पे नदी पर हो गया, रेहंद नदी पर है, जो कि किसकी सहायक नदी है, सोन की सहायक है, सोन नदी की सहायक है, सोन नदी की सहायक है, सोन नदी की सहायक नदी हो जाएगी। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा मेट्टूर बांध हो जाएगा, या इसको मैदूर बांध भी बोलते हैं, मैदूर बांध भी बोलते हैं, या भेटूर बांध भी कहा जाता है इसको, भेटूर बांध कहा जाता है। ठीक है। यह जो है वो कावेरी नदी में स्थित है, कावेरी नदी में, कावेरी नदी पर कह सकते हैं, तमिलनाडु में स्थित, तमिलनाडु में स्थित है, कावेरी नदी में तमिलनाडु पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा सतही जल नहीं माना जाता है, इसने पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सतही जल नहीं माना जाता है। ठीक है। अब सतही जल का मतलब है कि जो ऊपरी जल है वो नहीं माना जा रहा है एक प्रकार से। ठीक है। तो देखो जैसे झीलें हैं तो झीलें एक प्रकार का सतही जल है। ठीक है। नदियां हैं सतही जल है, महासागर है वो सतह पर मिलता है। ठीक है। अब जो है इसमें पूछा है कि जो जल भरत बचा है, जल भरत का मतलब है इक्वी बोला गया है, क्या बोला गया है, इक्वी फायर। जल भरत को यहाँ पर बोला गया है इक्वी फायर बोला है। ठीक है। अब इक्वी फायर है इसका सही आंसर है। अब इक्वी फायर क्या होता है एक प्रकार से, तो बेसिकली ये होता है एक प्रकार की भूमिगत चट्टान की परत होती है, क्या होती है, भूमिगत चट्टान की परत होती है, भूमिगत चट्टान की परत होती है और भूजल को संचित करती है, भूजल को संचित करती है। तो इसलिए इसे जो है वो सतही जल नहीं माना जाता है एक प्रकार से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। गोविंद सागर या भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, गोविंद सागर या भाखड़ा नागल परियोजना जो है वो किस राज्य में स्थित है, इसने पूछा है। ठीक है। तो देखो भाखड़ा नागल परियोजना के बारे में अभी जस्ट मैंने आपको बताया हुआ था, तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और बिलासपुर में सतलज नदी पर स्थित है, बिलासपुर में, बिलासपुर में सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है, सतलज नदी पर स्थित है। ठीक है। और इसी से जो है एक प्रकार से गोविंद सागर जो है बांध है, इसी से क्या बोलती है एक झील बनती है, गोविंद सागर झील, गोविंद सागर झील बनती है, गोविंद सागर झील बनती है। ठीक है। और यह भारत का जो है सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण बांध में से स्थित है, लगभग कह सकते हैं 225 मीटर पर स्थित है, 225 मीटर पर स्थित है। और इसे जो पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान बनाया गया था। अब यहाँ पर देखो एक और है भाखड़ा नागल बांध है, जो भाखड़ा बांध है वो हिमाचल प्रदेश में, और नागल बांध है जो, जैसे भाखड़ा नागल एक साथ में यूज किया जाता है, भाखड़ा नागल, तो नागल बांध है जो, वो नागल बांध पंजाब में स्थित है, और भाखड़ा पंजाब जो है वो कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन सी जो है भारत की सबसे लंबी झील है, तो सबसे लंबी झील पूछा हुआ है कि कौन सी लंबी झील है। तो देखो यहाँ पर इस तरीके की एक समुद्र किनारे झील बनी हुई है इस तरीके से। ठीक है। तो इस तरीके से, और यहाँ पर ही तट है, मान लो यहाँ पर ही तट है, तो ऐसी झील है वो वेम्बनाड लेक है। ठीक है। एक वेम्बनाड लेक है जो केरल में स्थित है और सबसे लंबी झील में से स्थित है। ठीक है। सबसे लंबी झील है। ठीक है। वेम्बनाड लेक है। ठीक है। और एक केरल में स्थित है, केरल में स्थित है, और भारत की सबसे लंबी झील है। और इसमें एक नदी गिरती है वो उसकी बोलते हैं पंबा नदी जो है, पंबा नदी इसमें गिरती है, पंबा नदी गिरती है, पंबा नदी गिरती है।
और केरल की अन्य प्रमुख झीलों में अगर देखा जाए तो अष्टमुदी झील है, सस्तमकोटा झील है। दो प्रमुख झीलें हैं, कौन कौन सी? अष्टमुदी, अष्टमुदी भी बोलते हैं इसको, अष्टमुदी झील, ठीक है। और इसके बाद जो है वो आती है सस्तम कोटा, सस्तम कोटा झील, ठीक है, सस्तम कोटा झील है। फुला झील जो है वो कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, ठीक है। और केरल के प्रमुख अगर बांधों की बात करें तो पेरियार नदी पर है, एक है इडुक्की बांध है पेरियार नदी पर, इडुक्की डैम या इडुक्की बांध, ये कहाँ पर स्थित है? पेरियार नदी पर स्थित, पेरियार नदी पर। इसके अलावा यहाँ पर है मुल्ला पेरियार बांध भी और पेरियार भी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत में किस राज्य में तवा बांध है? तो तवा जलाशय है, तवा बांध जो है, तवा जलाशय बनाता है यहाँ पर, ठीक है, एक प्रकार से तवा बांध। तो तवा बांध जो है वो तवा नदी पर है, मध्य प्रदेश में स्थित है, पास में मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है, मध्य प्रदेश में स्थित है तवा नदी पर, तवा नदी पर, ठीक है। अब तवा बांध जो है या कहें तवा नदी, जो कि बेसिकली किसकी सहायक है? नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है, ठीक है। और मध्य प्रदेश में अन्य प्रमुख बांधों की अगर बात करें हम, एमपी के अन्य प्रमुख बांध, अन्य प्रमुख बांध, अन्य प्रमुख बांध, तो एमपी के अन्य प्रमुख बांधों में आता है जैसे बाण सागर बांध है, बाण सागर बांध, बाण सागर बांध, ठीक है। बाण सागर बांध जो है वो सोन नदी पर स्थित है, सोन नदी जो निकलती है कहाँ से? अमरकंटक पठार से निकलती है, ठीक है। इसके अलावा आता है ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, तो बांध, तो ओंकारेश्वर बांध भी कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा, नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा नर्मदा नदी पर एक और बांध स्थित है, इंदिरा सागर बांध। इसके अलावा मैंने आपको बताया था गांधी सागर जो है, तो इंदिरा सागर और गांधी सागर, तो इंदिरा सागर जो है वो नर्मदा नदी पर स्थित है, और गांधी सागर जो है वो चल चंबल नदी पर स्थित है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको, कई बार कंफ्यूज होते हैं। बगलेहार बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? बगलेहार बांध पूछा है इसने, कहाँ पर स्थित है? देखो बगलेहार बांध है जो वो चिनाब नदी पर स्थित है, किस पर? बगलेहार बांध है जो वो चिनाब नदी पर स्थित है। चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? तो चिनाब नदी जो है वो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, ठीक है। जम्मू कश्मीर के अन्य प्रमुख बांधों की अगर बात करें हम, J&K के अन्य प्रमुख बांध, के अन्य प्रमुख बांध, जम्मू कश्मीर के अन्य प्रमुख बांध जो है, तो जैसे यहाँ पर आए, एक आ जाएगा सलाल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना, सलाल जल विद्युत परियोजना, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा जो कि बेसिकली कहाँ पर? चिनाब नदी पर स्थित है, परियोजना चिनाब नदी पर स्थित, ठीक है। फिर आ जाएगा एक है इसके अलावा तुलवुल बांध, तुलवुल बांध, तुलवुल बांध, तुलवुल बांध जो है वो झेलम नदी पर स्थित है, झेलम नदी पर स्थित है। और इसके अलावा आ जाएगा उरी बांध, तो उरी उरी बांध भी कहाँ पर स्थित है? झेलम नदी पर स्थित है, उरी बांध झेलम नदी पर ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा बेराज, बेराज बांध भारत बांग्लादेश की सीमा में सबसे करीब है? तो देखो इसके बारे में कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, और आपको अच्छे से पता होगा कि कई सारे विवाद भी रहे हैं पहले शुरुआत में। तो फरक्का बांध है जो इसको लेकर है, ठीक है, फरक्का बांध जो सबसे करीब है, भारत बांग्लादेश के करीब है, ठीक है। अब फरक्का बांध जो है वो गंगा नदी पर बना हुआ है, गंगा नदी पर बना हुआ है, और पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। और यहाँ इसके कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो बांध है हुगली नदी को पानी प्रदान करने के लिए बनाया गया था। फरक्का समझौता हुआ था एक, ठीक है, फरक्का समझौता भी हुआ था, फरक्का समझौता। तो फरक्का समझौता कब हुआ था? फरक्का समझौता जो है वो 1977 में हुआ था, 1977 में हुआ था, ठीक है।
मोरारजी देसाई जो भारत की तरफ से थे, मोरारजी देसाई, देसाई किसके साथ थे, भारत के साथ थे, भारत की तरफ से थे। और जिया और रहमान, जिया और रहमान जो है वो बांग्लादेश की साइड से थे, जिया और रहमान ये कहाँ थे, बांग्लादेश की साइड से थे, बांग्लादेश की साइड से थे। ठीक है, तो 1977 में हुआ था ये। ठीक है, और कह सकते हैं कि एक संधि और हुई थी, फरक्का संधि के नाम से आता है, 1996 में HD देवगौड़ा और शेख हसीना के बीच में एक संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18वां, निम्नलिखित में से कौन सा बांध जो है कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो इसने पूछा है कि कौन सा बांध जो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। तो देखो कृष्णा नदी पर बांध जो है वो नागार्जुन सागर बनाया गया है। कौन सा, नागार्जुन सागर। ठीक है, एक कृष्णा नदी पर स्थित है और कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित, आंध्र प्रदेश में स्थित है। अब देखो टेहरी बांध है जो उत्तराखंड में स्थित है। भाखड़ा नागल बांध है जो, तो नागल बेसिकली मैंने बताया था आपको पंजाब में स्थित है, और भाखड़ा जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो भाखड़ा नागल परियोजना कह सकते हैं। हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। और किस नदी पर, महानदी पर स्थित, महानदी पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, इनमें से कौन भारत के मीठे पानी की झील नहीं है। तो भारत के मीठे पानी की झील कौन सी नहीं है। तो देखो इसमें कई सारी हैं। तो जैसे लोकटक लेक हो गई, तो लोकटक झील है जो वो मणिपुर में स्थित है, वहाँ पर मणिपुर में स्थित है, ये मीठे पानी की झील है, मणिपुर में स्थित है। भीमताल लेक है जो, वो भी मीठी पानी की झील है, भीमताल और नैनीताल जो दोनों हैं, ये कहाँ, उत्तराखंड में स्थित है, ये भी मीठे पानी की झीलें हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखो जो बस्ती है वो बस्ती है पुलिकट लेक। तो पुलिकट लेक जो है वो खारे पानी की दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी झील है। दूसरी, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है पहली कौन सी सबसे बड़ी है खारे पानी की झील। ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, खारे पानी की झील है, दूसरी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, जो कि आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20वां, भारत की कौन सी झील जो है विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनी है। तो विवर्तनिक गतिविधि के कारण बनी हुई है ऐसी कौन सी झील है। देखो विवर्तनिक गति का मतलब ये है कि जो टकराकर बनी हुई है, कह सकते हो। ठीक है, जो जहाँ पर दो प्लेटें हैं वो टकरा नहीं हुई हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक मान लो एक प्लेट है और यहाँ पर एक प्लेट है, तो यहाँ पर एक झील बन गई है, यहाँ पर ज्वालामुखी प्रक्रिया हुई होगी और यहाँ पर एक झील का निर्माण हो गया। ठीक है, तो ऐसी झील है जो वो है बुलर झील। कौन सी है, बुलर झील है। अब बुलर झील जो है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, और भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी झील है, और ये विवर्तनिक गतिविधियों के कारण बनी हुई है। ठीक है, विवर्तनिक गतिविधियों के कारण बनी हुई है, विवर्तनिक गतिविधियों के कारण बनी हुई है। ठीक है, और यह जो भुलर झील है भारत की, भारत की सबसे बड़ी, सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, तो इस तरीके से आप पढ़ते चलो। और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अन्य झीलें, जो जम्मू एंड कश्मीर की अन्य झीलें, की अन्य झीलें, जम्मू एंड कश्मीर की अन्य झीलें में जैसे आ जाएगी कौन कौन सी, अंधार झील, इसमें सॉरी डल झील, डल झील जो श्रीनगर का रत्न कहा जाता है। ठीक है, डल झील है, इसके अलावा अंधार झील भी एक है। ठीक है, अभी यहाँ पर देखो जो बारह पानी झील है जो जो मेघालय में स्थित है, और लोकटक झील जैसे मैंने बताया हुआ आपको, तो ये कहाँ पर, मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र चीन, चीन में स्थित है, तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र जो वो चीन में स्थित है। कौन सी खारे पानी की झील मानसरोवर के पश्चिम और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो ऐसी कौन सी झील है जो मानसरोवर झील के पश्चिम में और कैलाश पर्वत के जो है वो दक्षिण में स्थित है। तो देखो ऐसी झील है जो वो है राक्षस ताल झील है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर राक्षस ताल झील बनी हुई है और यहाँ पर मानसरोवर लेक बनी हुई है। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से है, और कैलाश पर्वत के दक्षिण में स्थित है। तो कैलाश पर्वत यहाँ से दिखता है, यहाँ से अगर देखोगे तो कैलाश पर्वत भी दिखाई देता है, और मानसरोवर झील के पश्चिम में स्थित है। तो मानसरोवर झील ये है, तो इसके पश्चिम में ये वाला स्थित है। तो यहाँ पर क्या है, राक्षस ताल, राक्षस ताल झील स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी जो है झील खारे पानी की झील है। तो खारे पानी की झील कौन सी है वो बतानी है आपको। तो खारे पानी की झील का नाम है चिल्का लेक। क्या नाम है? चिल्का लेक है। जो चिल्का लेक कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। उड़ीसा में स्थित है और सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील है, की झील है। ठीक है, और यह भारत की पहली रामसर साइट है, 1981 में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा आती है सुपीरियर झील है, जो विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। सुपीरियर झील जो है विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, मीठे पानी की झील है। ठीक है, और इसके अलावा आता है मलावी झील जो है लेक न्यासा में स्थित है, विश्व की चौथी सबसे बड़ी मीठे पानी झील है। टिटिका का लेक है जो दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे ऊंची नौवहन योग्य झील स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है वो श्रीनगर के गहना के नाम से जानी जाती है। यानी कि सुंदरता की वजह से श्रीनगर के गहना के नाम से भी जानी जाती है। तो ऐसी झील है, अभी अभी मैंने बताया हुआ आपको, तो डल झील है, जो इसको श्रीनगर का गहना भी कहा जाता है। ठीक है, डल झील को श्रीनगर का गहना कहा जाता है और है जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में स्थित है। तो श्रीनगर में स्थित है, श्रीनगर में। ठीक है, तो यह श्रीनगर में स्थित है। इसके अलावा आती है सोमगो, या तो सोमोगो या तीस आइलैंड में सोमोगो झील बोलते हैं। ठीक है, तो यह जो है वो सिक्किम में स्थित है। सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। वेम्बनाड झील जो मैंने आपको बता चुका हूँ केरल में स्थित है, भारत की सबसे लंबी झील है। लोकटक झील जो है वो मणिपुर में स्थित है। ठीक है, यहाँ पर एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। ठीक है, लोकटक झील में एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, केवोल केवोल लामझाओ, लामझाओ कहलाता है। ठीक है, यह विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है, विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, 1976 में भाखड़ा पर बने जल विद्युत बांध से निर्मित कृत्रिम झील गोविंद सागर किस नदी पर बनी हुई है। तो गोविंद सागर झील के बारे में पूछा हुआ है, ये किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, कि जो भाखड़ा बांध बना हुआ था ना, उसमें जो जल विद्युत बांध बना हुआ है, अब वहां पर क्या है, गोविंद जो है गोविंद सागर झील भी बोलते हैं इसको, या गोविंद सागर बांध भी बोलते हैं। ठीक है, तो गोविंद सागर झील जो है वो किस नदी पर बना हुआ था? सतलज नदी पर बना हुआ था। सतलज नदी पर गोविंद सागर झील बनाई गई थी 1976 में, 1976 में। और यह जो गोविंद सागर झील है एक प्रकार की कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। ठीक है, एक प्रकार की कृत्रिम झील है। तो आप इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, कृत्रिम झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, पुष्कर झील जो है राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो पुष्कर झील के बारे में पूछा है, राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो ये बेसिकली जो इस जिले में है पुष्कर झील, वो अजमेर में स्थित है। कहाँ पर? अजमेर में स्थित है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो ये अजमेर में स्थित है। और यह एक प्रकार का अजमेर जो है एक तीर्थ स्थल भी है कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दरगाह भी है। ठीक है, और राजस्थान के अन्य प्रमुख झीलों में अगर देखें तो राजस्थान की अन्य प्रमुख झीलें, अन्य प्रमुख झीलें। ठीक है, तो अन्य प्रमुख झीलों में आ जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगी सांभर झील, सांभर झील आ जाएगी, जो भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खारे पानी की झील है। फिर आ जाएगी जयसमंद झील। ठीक है, जयसमंद झील भी बोलते हैं इसको, सबंद झील, जो कि उत्तर पूर्व में स्थित है और एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील स्थित है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और यहाँ पर तो आपको पता ही है क्या, ये छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 26 है, तो सोमगो झील या सोमगो झील जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। अभी अभी मैंने बताया हुआ था आपको, तो यह जो है वो सिक्किम में स्थित है। कहाँ पर? सिक्किम में स्थित है। ठीक है, तो आपको इस तरीके से पढ़ लेना है कि कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है। और बाकी अगर देखा जाए तो यहाँ पर कुछ और झीलें हैं, जैसे अ, कुछ नाम कई बार भूलने लायक होते हैं, जैसे चुलामू झील है। ठीक है, इसके अलावा
गुरु डोंगमार झील है जो कि लद्दाख में स्थित है, ये सारी झील है। पोंगोक्सो लेक है जो कि साइचीन की सीमा पर स्थित है। सोकर हो गई, तोसो मोरी हो गई, ये सारी लद्दाख में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है हैदराबाद और सिकंदराबाद के जुड़वा शहरों को जोड़ती है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद के जो है जुड़वा शहरों को जोड़ती है, ऐसी कौन सी झील है? तो इस झील का नाम जो है वो है हुसैन सागर झील। क्या नाम है? हुसैन सागर झील। ठीक है, हुसैन सागर झील। तो हुसैन सागर झील हो जाएगी। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो बढ़िया तरीके से भैया, क्योंकि ऐसे सिलेक्शन नहीं होगा। आप सोचो कि सिलेक्शन बिना पढ़े हो जाएगा, तो ऐसे तो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। 28 कहता है भूसी झील जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? भूसी झील के बारे में पूछा हुआ है। तो भूसी झील जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में स्थित है। भूसी झील कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। अब महाराष्ट्र में जो है एक लोनावला के पास एक प्रकार का पर्यटन स्थल है। लोनावला के पास जो है एक प्रकार का पर्यटन स्थल है। महाराष्ट्र की अन्य झीलों की अगर बात करें हम, तो लोनार झील है यहाँ पर। ठीक है, महाराष्ट्र में जो है अन्य झीलों में तो एक आती है लोनार झील। लोनार झील आ जाएगी। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यहाँ पर हाँ एक और इम्पोर्टेंट तथ्य आ जाए, तथ्य थोड़ी थोड़ी सा जरूर देखना है। लोनार झील एक प्रकार की क्रेटर झील है जो उल्कापिंड गिरने से बनी थी। तो एक कह सकते हैं क्रेटर झील है। लोनार झील जो है एक क्रेटर झील है, और यह जो है उल्कापिंड गिरने से बनी थी। उल्कापिंड गिरने से बनी थी। उल्कापिंड गिरने से बनी थी। ठीक है, और यह एकमात्र खारे पानी की क्रेटर झील है। 29। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही से मेल नहीं खाता है? तो ऐसी कौन सी झील है? अब मान लो यहाँ पर झीलें दी हैं, तो उसके राज्य का नाम बताना है आपको, मेल नहीं खाता है। तो देखो यहाँ पर तो आपको एक ही मैंने सरदार सरोवर डैम के बारे में बताया हुआ था। ये जो है नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध जो है वो कहाँ पर? नर्मदा नदी पर स्थित है। ठीक है, तो नर्मदा नदी पर स्थित है तो कर्नाटक में नहीं है, और ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात में स्थित है। गुजरात में स्थित, गुजरात में स्थित है, तो कर्नाटक में नहीं है। तो ये वाला सही आंसर हो जाएगा। वेमना लेक जो मैंने बताया था भारत की सबसे लंबी झील है, केरल में स्थित है। चिल्का झील है जो सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जो उड़ीसा में स्थित है। वुलर झील है जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है निम्नलिखित में से कौन सी झीलें खारे पानी की झीलें हैं? तो कौन सी झीलें हैं जो खारे पानी की झीलें हैं, उनके बारे में पूछा हुआ है। अब इनमें से जो सारी झीलें हैं कौन कौन सी खारे पानी की झीलें हैं, तो आपको अच्छे से पता है। जैसे बुलर लेक है वो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। डल झील है, तो डल झील भी एक मीठे पानी की झील है। ठीक है, अब सांबर लेक है जो कहाँ का? राजस्थान में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील है जो वो उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, ये भी सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तो पहला और चौथा सही आंसर हो जाएगा, बी नंबर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। कौन सी नदी जो है वुलर झील में उत्तर की ओर बहती है और फिर बारामूला में प्रवाहित होती है? तो ऐसी जो झील है कहें या ऐसी कोई नदी है, जो नदी है पहले वुलर झील में प्रवेश करेगी और फिर वो जाके बारामूला में प्रवाहित होगी। तो ऐसी झील जो नदी का नाम है वो है झीलम नदी। ठीक है, पहले ये जो है वुलर झील में यानी कि भारत का मिट्टी झील में उत्तर की ओर बहती है, और फिर क्या है बारामूला में प्रवेश करेगी, और झीलम नदी जो है एक प्रकार से वक्राकार मार्ग में बहती है। ठीक है, और यहाँ पर देखो एक मैंने पहले आपको फैक्ट बताया हुआ था, ब्यास नदी है जो वो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, प्रवेश नहीं करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32। महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में कौन सी झील स्थित है? बुलढाणा या बुलसाड़ा भी कहा जाता है इसको। तो बुलढाणा जिले में कौन सी झील स्थित है? तो यहाँ पर जो है अभी अभी मैंने बताया हुआ था लोनार झील है, तो क्रेटर से बनी हुई झील है। ठीक है, और यह उल्कापिंड मतलब क्रेटर से बनी हुई झील का मतलब ये होता है, यह एक प्रकार उल्कापिंड के गिरने से बनी होती है। उल्का पिंड के पृथ्वी पर गिरने से बनी होती है। पृथ्वी पर गिरने से बनी होती, से बनी होती है। ठीक है, तो लोनार झील हो जाएगी। तो यह विश्व की एकमात्र पानी खारे पानी की क्रेटर से झील बनी हुई है। ठीक है, डल झील जो देखो जम्मू कश्मीर में स्थित है। पुष्कर झील जो कि राजस्थान में स्थित है। भीमताल झील जो कि उत्तराखंड में स्थित है, और नैनीताल झील भी उत्तराखंड में स्थित है। मैंने उसके बारे में आपको पहले बताया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33।
भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील सांभर किस भाग में स्थित है? तो खारे पानी की झील जो है वो सांभर जो है किस भाग में स्थित है, इसने पूछा हुआ है। अंतर्देशीय झील है, ठीक है। सांभर, अभी अभी आपको बताया हुआ था कि सांभर झील जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है, ठीक है। अब राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो एक प्रकार से कहते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में आता है, ठीक है। ये राजस्थान के उत्तर पश्चिम भाग में आती है, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पर जो है एक अंतर्देशीय खारे पानी की झील है, और इसकी जो लवणता है खारे सांबा झील की, सांबा झील की लवणता, तो लवण की मात्रा है जो वो सबसे अधिक पाई जाती है, चिल्का झील से भी अधिक है। तो लवणता जो है, लवणता चिल्का झील से भी अधिक है, चिल्का झील से भी अधिक है, ठीक है। और यह जो है एक प्रकार से कह सकते हैं भारत में नमक उत्पादन का एक प्रमुख स्रोत के तौर पे कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 34, एपिलेमनेटिक, मेटालेमनेटिक, हाइपोलेमनेटिक जल स्तर किसका उदाहरण है? तो इसने पूछा है एपिलेमनेटिक, मेटालेमनेटिक, हाइपोलेमनेटिक जो है वो जल किसका उदाहरण है। तो ये बेसिकली इस तरीके से है, एक प्रकार से जो झील में पाई जाने वाली विशिष्ट ऊष्मीय परत का उदाहरण है। किसका? झील में पाई जाने वाली विशिष्ट ऊष्मीय परत का उदाहरण है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लो कि झील में पाई जाने वाली विशिष्ट ऊष्मीय परत, ठीक है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप इनको छोड़ना बेटर होता है, ठीक है। अब एपिलेमनेटिक जो है ऊपरी घनत्व, ऊपरी कम घनत्व वाली गर्म परत होती है, और मेटालेमनेटिक जो होती है मध्य परत होती है जहाँ तापमान में तेज गिरावट होती है, और थर्मोक्लाइन जो है वो हाइपोलेमनेटिक कहा जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35 कहता है धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर द्वारा बनाया गया था? तो धुआंधार जलप्रपात जो है मैंने आपको बताया हुआ था, ये भेड़ाघाट जबलपुर में स्थित है। कहाँ पर? जबलपुर में स्थित है। धुआंधार जलप्रपात जो है जबलपुर में स्थित है, ठीक है। और यह जो स्थित है वो नर्मदा नदी पर स्थित है। किस पर? नर्मदा नदी पर स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज है, मध्य प्रदेश जबलपुर में स्थित है। बाकी अगर देखा जाए तो भारत के अन्य प्रमुख जैसे जलप्रपात हैं, तो कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा, तो कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात, कुचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा, सबसे ऊंचा, भारत का सबसे ऊंचा। और ये किस नदी पर स्थित है? कुचिकल जलप्रपात कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। कर्नाटक में, कर्नाटक में बराही नदी पर स्थित है। बराही नदी पर स्थित है, बराही नदी पर स्थित है, ठीक है। इसके अलावा आता है जोग जलप्रपात या महात्मा गांधी जलप्रपात जो है भारत का सबसे दूसरा सबसे ऊंचा है। मैं सबसे समुद्र जलप्रपात के बारे में बताया जो कर्नाटक में सारावती नदी पर ही स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36वां, अधिक मात्रा में जल प्रवाहित करने वाले झरने को क्या कहा जाता है? तो अधिक मात्रा में मतलब ऐसे कोई अ, प्रवाहित झरना होगा, कोई ऐसा झरना होगा जो बहुत अधिक मात्रा में जल प्रवाहित कर रहा होगा, तो उसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है कैटरेक्ट कहा जाता है, कैटरेक्ट कहा जाता है, कैटारेक्ट या कैटरेक्ट कहा जाता है, ठीक है। अब ये एक प्रकार से तेज अधिक मात्रा में जो जल है बहुत अधिक मात्रा में फेंकता है, एक प्रकार से कह सकते हैं कि तेज गति से प्रवाहित हो रहा होता है, ठीक है। और कैस्केड है जो कैस्केड, कैस्केड, कैस्केड कहते हैं कि कई छोटे छोटे झरनों की श्रृंखला है, ठीक है, जहाँ जो पानी है वो चट्टानों में बहता होता है। जैसे यहाँ पर एक चट्टान है, एक बड़ी सी चट्टान है, ठीक है। तो यहाँ से जल बह रहा है, यहाँ से जल बह रहा है, यहाँ से जल बह रहा है, और यहाँ छोटे छोटे झरने बन रहे हैं, तो इसको कैस्केड कहा जाता है, ठीक है। और रैपिड जो है नदी का जो तेज प्रवाह होता है, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो पानी जो है एकदम कह सकते हैं कम ऊंचाई से गिर रहा होता है लेकिन दिखता बहुत तेज है। लेकिन जैसे मान लो अभी यहाँ पर एक छोटी सी इतना है, ठीक है, और यहाँ से इतनी तेज प्रवाह से पानी बह रहा है, यहाँ पर यहाँ से इस तरीके बहुत तेज प्रवाह से बह रहा है, तो उसको रैपिड कहा जाता है, ठीक है। तो चूंट है जो वो एक सक्रिय मार्ग से तेजी प्रवाहित होने वाला जल होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37, जोग जलप्रपात जो है भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात के बारे में पूछा है, जो भारत के सबसे ऊंचे जलप्रपातों में से एक है, किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है वो सारावती नदी पर स्थित है, जो मैं पहले ही आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि ये सारावती नदी पर स्थित है। तो इसको अच्छे से पढ़ लो कि भैया ये सारावती नदी पर स्थित है, ठीक है, जोग जलप्रपात। अब यहाँ पर जोग जलप्रपात को अलग से अन्य नामों से जाना जाता है, तो गरसोप्पा, गरसोप्पा नामों से भी जाना जाता है, ठीक है, या इसके अलावा महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है इसको।
महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहा जाता है, जलप्रपात भी कहा जाता है, कर्नाटक में सारावती नदी पर स्थित है। और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, भारत का दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, दूसरा सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। और अन्य प्रमुख जलप्रपातों में देखा जाए तो बरेही पानी और खंडाचार भी है। इसके अलावा देखा जाए तो जो कि उड़ीसा में स्थित है, अथरापल्ली जलप्रपात है जो केरल में स्थित है। अथरापल्ली जलप्रपात बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कुछ प्रश्न में पूछा गया है। अथरापल्ली या अथरापल्ली जलप्रपात, अथरापल्ली जलप्रपात जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी के मार्ग में स्थित है? हुंड्रू जलप्रपात के बारे में पूछा है, निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो देखो हुंड्रू जलप्रपात जो है वो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? स्वर्ण रेखा नदी में स्थित है। और यह जो है वो झारखंड में से बहती है, झारखंड में स्थित है। हुंड्रू जलप्रपात जो है वो झारखंड में स्थित है। और झारखंड का ये सबसे ऊंचा जलप्रपात कहलाया। हुंड्रू जलप्रपात जो है झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात, सबसे ऊंचा जलप्रपात है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। तो झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह लगभग जो है 98 मीटर ऊंचा है। कितना? 98 मीटर ऊंचा है। और यह दामोदर नदी पर एक है तिलैया बांध जो है झारखंड में स्थित है। और महानदी पर जो है हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में स्थित है। और सोन नदी का उद्गम जो है वो कहाँ पर है? अमरकंटक में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। कर्नाटक के कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर बनता है? तो कर्नाटक में जो है कुंचिकल जलप्रपात के बारे में पूछा हुआ है, किस नदी पर बनता है? देखो ये बराही नदी पर बनता है, अभी मैंने आपको बताया हुआ था। ठीक है। ये सबसे ऊंचा है तो बराही नदी पर बनता है। ठीक है। और यह जो कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? तो शिवमोगा जिले में स्थित है, शिवमोगा जिले में स्थित, शिवमोगा जिले में स्थित है। ठीक है। और बराही नदी पर बनता है। और यह कह सकते हैं 400 मीटर ऊंचा, 455 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। ठीक है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ठीक है। इसके अलावा होता है भंबावली वज्राई जलप्रपात जो है महाराष्ट्र में उमोड़ी नदी पर स्थित है। ठीक है। उमोड़ी नदी है जो ये महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। अच्छा एक और क्वेश्चन है यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पूछा है मांडवी नदी। तो मांडवी नदी पर दूध सागर, अगर आपने इंस्टाग्राम पर देखा होगा तो दूध सागर को तो देखा ही होगा आपने। तो दूध सागर बांध जो है मांडवी नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40। शांत पानी वाली छोटी और उथली मीठे पानी की जल निकाय को क्या कहा जाता है? आपने एक चीज नोटिस की है, अगर की होगी तो आपको ये अच्छे से पता होगा, जो हिमालयी नदियां हैं वो जलप्रपात नहीं बना रही हैं कहीं पे भी। तो ऐसे बहुत कम जलप्रपात बना रही हैं वो। उसकी सिंपल सी वजह है कि देखो एक तो यह जो है नव निर्माण मिट्टी से बना हुआ है। हाल ही में, मतलब कह सकते हैं हाल ही में नहीं, मतलब कुछ हजार वर्षों लाखों वर्षों पहले हिमालय का निर्माण हुआ है, जबकि जो प्रायद्वीपीय पठारों का निर्माण है वो पहले हो चुका था। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कि प्रायद्वीपीय पठार जो है वो कठोर चट्टानों से निर्मित है। ठीक है। वहीं पर ये है जो तो मुलायम और चट्टानों से बने हुए, तो यहाँ पर जो है जलप्रपात नहीं बन सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर जो है नदियां इनको काट देती हैं। ठीक है। यहाँ पर एक काट नहीं पाते हैं। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जलप्रपातों का निर्माण हो रहा है। अब यहाँ पर देखो इसने पूछा है शांत पानी वाली छोटी और उथले मीठे पानी की जल निकाय को क्या कहा जाता है? शांत पानी वाली और उथले मीठे पानी की जल निकाय को क्या कहा जाता है? तो इसको ऐसे को कहा जाता है तालाब। जहाँ पर शांत पानी होगा, छोटी होगा, उथला भी होगा, मीठा जल भी मिलेगा, तो ऐसी सारी जगह होगी। तो झील जो होता है, अब जो झील, अब इसमें झील क्यों सही आंसर नहीं, क्योंकि इसने पूछा छोटा और उथला हो। अगर थोड़ी सा गहरा होता है यही तो इसको बोल देते हैं हम तालाब की जगह पे बोलते हैं झील है यह। ठीक है। अब लेगून लेगून झील है जो, वो खारे पानी की झील है। ठीक है। खारे पानी का जल निकाय है, खारे पानी का जल निकाय है। ठीक है। नदी तो होगी नहीं वैसे भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भाम बबली वज्राई जलप्रपात वो है किस राज्य में स्थित है? तो भाम बबली वज्राई जलप्रपात किस राज्य में स्थित है इसने पूछा हुआ है। तो भाम बबली वज्राई जलप्रपात जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। अभी अभी मैंने बताया हुआ था किसमें, उमोड़ी नदी पर स्थित है, उमोड़ी नदी पर स्थित है। ठीक है। और इसकी ऊंचाई जो लगभग है वो 560 मीटर है। ऊंचाई जो है लगभग 560 मीटर है। और भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है ये वज्राई जलप्रपात जो है। ऐसा माना जाता है, कुछ स्रोतों में है, सारे स्रोतों में नहीं। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसके लिए इसमें लिखा भी नहीं फिर उसको।
चूड़िया जलप्रपात जो है वो चंबल नदी पर स्थित, चंबल नदी पर कहाँ स्थित है? चूड़िया जलप्रपात के बारे में पूछा है। ये चंबल नदी में तो स्थित है, लेकिन कहाँ पर स्थित है? देखो चूड़िया जलप्रपात जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर? राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में, राजस्थान में, ठीक है। और कह सकते हैं चंबल नदी पर स्थित है। चंबल नदी देखो यहाँ पर बीहड़ भूमि यानी कि उत्खात भूमियों के लिए जानी जाती है यहाँ पर। और चंबल नदी की सहायक नदियां जैसे मैंने आपको बताई थी, बनास, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, ये सारी चंबल की सहायक नदियां हैं। एक डैम है यहाँ पर जिसके बारे में पहले ही सबसे पहले बता चुका हूँ। गांधी सागर जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। राणा प्रताप सागर बांध जो है और जवाहर सागर बांध है वो राजस्थान में स्थित है। तो चंबल नदी पर कुछ बांधों के नाम जरूर रख लो यहाँ पे। चंबल नदी पर स्थित बांध, स्थित बांध। तो चंबल नदी पर स्थित बांधों में सबसे पहले आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा गांधी सागर बांध। गांधी सागर बांध। तो गांधी सागर बांध जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध। और फिर इसके बाद आ जाएगा जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध। जवाहर सागर बांध जो है वो राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सिरकी जलप्रपात जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सिरकी जलप्रपात जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो देखो सिरकी जलप्रपात है वो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो सिरकी जलप्रपात कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के बारे में अगर देखा जाए तो जो कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर नामचा बरुआ पर टर्न लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। मिलाओ भैया, ये सही क्या है, सही गलत क्या है, ठीक है। तो अगर आपको कुछ पता है तो आप आराम से मिला लोगे। जैसे वेम्बनाड लेक है, आपने पढ़ा हुआ था डी का दूसरा, डी का दूसरा आपने पढ़ा हुआ था। यहाँ पर देखो ये वाला कट हो जाएगा, ये वाला कट हो जाएगा आपने, ठीक है। इसके अलावा अगर आपने पढ़ा होगा, जैसे यहाँ पर आपने अगर गलती से भी कहीं पढ़ लिया कि काली बेली जो है या काली बेली जो है वो कहाँ पर स्थित है, तो वो है तमिलनाडु में स्थित। तो एक का चौथा हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अब एक का चौथा यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है। अब यहाँ पे आता है खच्चियार। तो खच्चियार जो है, तो खच्चियार कहाँ पर स्थित है? वो है सिक्किम में स्थित है। खच्चियार या खच्चियार दोनों एक जगह एक ही चीज लिखी है यहाँ पर, तो ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ी सा कंफ्यूजन है मुझे भी, ठीक है। तो मैं थोड़ी सा देखता हूँ, कंफ्यूजन क्लियर करता हूँ। देखो काली वली है जो, ठीक है, काली वली वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। तो एक का चौथा हो जाएगा, ठीक है। खच्चियार की जगह पे हम खेचिया पल्ली उठा लेते हैं आपको, तो ये कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में स्थित है, ठीक है। और यहाँ पर खच्चियार झील है, जो खच्चियार झील कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और यहाँ पर इसको भारत का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है एक प्रकार से। तो खच्चियार झील जो है वो कहाँ पर स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये वाला कंफ्यूजन था मुझे थोड़ी सा, बट हाँ क्लियर हो गया, तुरंत का तुरंत हो गया। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर जो है वो है सी नंबर सही, आपका डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का दूसरा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45। निम्नलिखित सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सेम ही है, सेम तरीके से। तो भैया इसको मिलाते हैं। देखो बरकाना जो है, तो बरकाना जलप्रपात जो है वो तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ पर? तमिलनाडु में ही स्थित है, ठीक है। अब इसके बाद दूध सागर झील है जो, वो कहाँ पर है? दूध सागर झील नहीं, दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा में स्थित है, ठीक है। योदुगा जो जलप्रपात है या दुधमा जलप्रपात जो है वो उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, ये उड़ीसा में स्थित है। और किलिमलूर जो है वो कर्नाटक में स्थित है। किलिमूर जो है कर्नाटक में स्थित है। तो ए का जो है वो कहाँ पर? तमिलनाडु हो जाएगा, ए का पहला, बी का चौथा, सी का जो है वो आपका हो जाएगा दूसरा, और डी का जो है आपका हो जाएगा तीसरा। तो ए का पहला, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का तीसरा। तो सी नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कान्हा झील जो है नीली झील का स्रोत है एक प्रकार से। क्वेश्चन नंबर 46। झील सोमगो निम्नलिखित में से किस राज्य के आंध्र प्रदेश में स्थित है? बहुत बार बातचीत हो चुकी है इसके बारे में, बहुत ज्यादा बातचीत नहीं करेंगे। अगर आपने आंसर सोच लिया तो फिर भी बता दो, मैं कमेंट सेक्शन में रिलेट करूंगा। बाकी सिक्किम इसका सही आंसर है, ठीक है। तो ये जो एक प्रकार की ग्लेशियर झील है, ग्लेशियर झील है, ठीक है। और एक कई प्रकार से कह सकते हैं पर्यटकों के लिए विस्तृत है। यहाँ पर ध्यान रखना, तो तुसो नाम से अगर कुछ भी आ रहा है तो वो सामान्य तौर पे लद्दाख और कर्नाटक, लद्दाख और सिक्किम होता है इसका सही आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47। सनी ने अपने दोस्तों को बताया कि उसने पिछले साल 4 अलग अलग झीलों लोकटक,
बारापानी, कोल्लेरू और पुलिकट में नौका विहार किया हुआ है। उसने कौन कौन से राज्य भ्रमण किया है? तो मणिपुर में देखो, मणिपुर का मतलब लोकटक हो गई जो, तो कहाँ पर स्थित हो गई? मणिपुर में स्थित हो गई। मैं मतलब लोकटक को बोला था, तो लोकटक कहाँ पर है? मणिपुर में स्थित। लोकटक मणिपुर में, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि भाई बारापानी भी गए थे, तो बारापानी का मतलब हो गया कि आप मेघालय गए होंगे। 100% श्योर है कि आप उमियम झील यानी कि मेघालय में गए होंगे, मेघालय गए, ठीक है। फिर बाद में भैया आपने बोला कोलेरू झील, तो कोलेरू झील में पॉसिबिलिटी है कि आप आंध्र प्रदेश गए होंगे, ठीक है। फिर आपने बोला कि पुलिकट झील, तो पुलिकट झील का मतलब है कि भैया आप तमिलनाडु तो 100% गए होंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। आना सागर झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? आना सागर झील के बारे में पूछा है, किस राज्य में स्थित है? आना सागर झील जो है वो देखो राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में अजमेर में स्थित है, ठीक है। राजस्थान के अजमेर में स्थित है, राजस्थान में अजमेर में स्थित है, ठीक है। और ये झील झील एक प्रकार की कृत्रिम झील है, कृत्रिम झील है। अभी यह झील का निर्माण जो है अजमेर के शासक अर्णोराज द्वारा निर्मित कराया गया था, है ना। तो 12वीं सदी में अर्णोराज द्वारा निर्मित, अर्णोराज द्वारा निर्मित, ठीक है। तो अर्णोराज द्वारा निर्मित है। और राजस्थान के अन्य प्रमुख झीलों में देखो, जैसे पुष्कर झील हो गई जो कि अजमेर में स्थित है, सांभर झील है जो कि एक अंतर्देशीय कह सकते हैं खारे पानी की झील है। जयसमंद झील या ढेवर झील जो है वो एशिया की दूसरी सबसे बड़ी झील है जो कि उदयपुर में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। कहता है कि लोकटक झील जो है मणिपुर में फुमडी या फ्लोटिंग फील्ड्स में कौन सी मृदा निर्माण प्रक्रिया से होती हुई है? तो ऐसी कौन सी मृदा निर्माण की प्रक्रिया जिसकी वजह से कह सकते हैं कि फुमडी या फ्लोटिंग फील्ड्स का निर्माण होता है? इसको बोलते हैं ग्लाइकेजेशन। क्या बोलते हैं? ग्लाइकेजेशन। एक प्रकार की ग्लाइजेशन जो है मिट्टी निर्माण की प्रक्रिया होती है जो कि क्या करती है, जलभराव या खराब जल निकासी जो होती है जहाँ से वातावरण होती है वहां पर लोकटक झील जो है फुमटी या तैरती वनस्पति का निर्माण करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है एक ज्वालामुखी निर्मित झील है? तो ज्वालामुखी निर्मित झील कौन सी है वो आपको बताना है, ठीक है। यहाँ पर क्रेटर झील बोला जाता है, इसको क्रेटर झील बोला जाता है, उल्कापिंड के गिरने से बनी होती है। तो ऐसी जो झील है वो है लोनार झील है, लोनार झील है जो कि महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में स्थित है, बुलढाणा जिले में स्थित है, बुलढाणा जिले में स्थित है, ठीक है। जो कि उल्कापिंड के पृथ्वी पर गिरने से बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। सूची एक को सूची दो से मिलाना है, सही उत्तर का चयन करना है भैया। तो हीराकुंड बांध जो है वो, हीराकुंड बांध कहाँ है भैया? तो हीराकुंड बांध जो है वो है उड़ीसा में स्थित है। कहाँ पर? हीराकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में स्थित है, तो ए का तीसरा हो जाएगा, ठीक है। फिर आता है पंचेत बांध जो है, तो पंचेत बांध जो है वो झारखंड में स्थित है। कहाँ पर? झारखंड में स्थित है। फिर आ जाएगा कोसी बांध जो है, तो कोसी बांध जो है वो कहाँ पर स्थित है? वो बिहार में स्थित होगा, आपको अच्छे से पता है, ठीक है। उकाई बांध जो है, ठीक है, तो उकाई बांध कहाँ पे बचा है? गुजरात में स्थित है, ठीक है। तो आपका पहला हो जाएगा ये। तो 3 4 2 1, 3 4 2 1, तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। सारावती नदी जोग जल प्रपात का निर्माण करती है, सारावती नदी है जो वो जोग जल का प्रपात का निर्माण करती है, एकदम सही है, एक तो ये वाला सही हो जाएगा। ब्राह्मणी नदी जो है कोसी और संघ नदियों के संगम से बनती है, तो ए वाला भी जो है वो एक प्रकार से कह सकते हैं थोड़ी सा सही है, थोड़ी सा गलत है, एक प्रकार से बहुत ज्यादा सही नहीं है पूरा, ठीक है। तो संघ तक तो सही था, इस संघ नदियों के संगम से बनती है। लेकिन यहाँ पर कोसी यहाँ पर क्या है? कोयल नदी है, कोयल नदी है, तो ये वाला गलत हो जाएगा। ताम्रपर्णी जो तमिलनाडु के तिरुनेल्वेली जिले की एक नदी है, एकदम सही है ये वाला, ठीक है। यहाँ पर से ताम्रपर्णी जो है वो तमिलनाडु से होकर बहती है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1 और 3, यानी कि 2 सही है, 3 नंबर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53। रूपकुंड झील जो है निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो रूपकुंड के बारे में पूछा है कि किस राज्य में स्थित है, तो रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर? कुंड नाम के कुछ भी होता है तो वो उत्तराखंड में सामान्य तौर पर स्थित होते हैं, सामान्य तौर पर कुछ अपवाद भी हो सकते हैं इसमें। तो रूपकुंड झील जो उत्तराखंड में स्थित है, कहाँ पर? चमोली जिले में, चमोली जिले में स्थित है, चमोली जिले में स्थित है। और हिमालय में स्थित एक प्रकार की हिमनद झील है, इसको कंकाल झील भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कंकाल
झील भी कहा जाता है, कंकाल झील भी कहा जाता है। और यहाँ पर बड़ी संख्या में जो है मानव कंकाल पाए जाते हैं। उत्तराखंड के अन्य प्रमुख झीलों में देखा जाए तो डोडीताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील और सूर्यधार झील भी कहा जाता है। और हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों में है गोविंद सागर झील, जो कि भाखड़ा नागल परियोजना से संबंधित है। रेणुका झील भी जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। फिर आता है 480 मेगावाट हुकोट कर्णाली जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थित है। तो यह जो जल विद्युत परियोजना है वो कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है। कहाँ पर, नेपाल में स्थित है। ऐसे क्वेश्चन अगर बन गए तो बन गए, ना बने तो छोड़ना ही बेहतर होता है। ठीक है, 480 मेगावाट की स्थित है। और हाँ, अब अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी है, लेकिन अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे क्वेश्चन छोड़ना ही बेहतर है। माइनस मार्किंग में नहीं तो क्वेश्चन आपका कह सकते हैं कि कट जाएगा नंबर। क्वेश्चन नंबर 55, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाते हैं भैया। तो ये देखो, जैसे दोयांग है, तो दोयांग जो है वो कहाँ पर, नागालैंड में स्थित है। तो ए का चौथा हो जाएगा आपका, ए का चौथा। और गोमती नदी है जो, गोमती नदी नहीं, गोमती जो जल विद्युत संयंत्र है, तो गोमती जल विद्युत संयंत्र कहाँ तक है, असम में स्थित है। कहाँ पर, असम में स्थित है। सॉरी, गोमती जल विद्युत संयंत्र जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। कहाँ पर, त्रिपुरा में स्थित है। तो बी का तीसरा। और सी का जो है कापली जो है, तो कपली कहाँ पर है, असम में स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, तो इसका दूसरा हो जाएगा। और डी का जो रंगा नदी है, तो रंगा नदी का हो जाएगा पहला। तो कौन सा सही हो जाएगा, ए का चौथा, बी का तीसरा और डी का पहला। तो ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सभी जो है पूर्वोत्तर की जल विद्युत परियोजनाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 56, गहरे नालों और झीलों में निम्नलिखित में से कौन सा जो है ऊर्ध्वाधर क्षेत्र सबसे कम प्रकाश प्राप्त करता है। तो गहरे नालों और झीलों में जो है निम्नलिखित में से कौन सा जो क्षेत्र है जो सबसे अधिक जो है सबसे कम प्रकाश प्राप्त करता है, ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में सबसे कम प्रकाश प्राप्त करता है। तो ऐसा क्षेत्र जो होता है वो होता है गहन क्षेत्र होता है, जिसको बोलता है प्रोफंडल जोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, प्रोफंडल जोन। यहाँ पर लिखा हुआ है प्रोफंडल जोन, जो कि झील में सबसे गहरा और अंधकारमय क्षेत्र होता है। यहाँ पर प्रकाश किसी मात्रा पर पहुंच नहीं पाता है। ठीक है, तटीय क्षेत्र है जो कि एक प्रकार से उथला क्षेत्र होता है और झील के ऊर्ध्वाधर क्षेत्र में होता है, किनारे के पास स्थित होता है और अधिकतम प्रकाश यहाँ पर मिलता है। लिम्नेटिक क्षेत्र ऐसा होता है जो खुला जल क्षेत्र होता है, पर्याप्त प्रकाश मिलता है, यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण अधिक मात्रा में हो रहा होता है। क्वेश्चन नंबर 57, निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो है समुद्री झील या लेगून झील है। तो ऐसी झील का नाम बताना है जो एक तो समुद्री झील है और लेगून झील भी स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, जैसे अब मैंने आपको एक झील का नाम बताया हुआ था, पुलिकट झील है, जो कि भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ये लेगून झील भी है। ठीक है, और यह जो स्थित है वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। देवोर व्हील जो है वो कहाँ पर स्थित है, असम में स्थित है, असम में स्थित है। ठीक है, कोलेरू झील जो है वो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा जो है गोहना झील है जो वो उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर, उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही से मेल नहीं खाता है। तो रामसर साइट्स हैं और उसके कुछ राज्यों के नाम दिए हुए हैं, तो आपको बताना है कि करके। तो जैसे देखो, कोलेरू झील है जो वो कहाँ पर स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सही मेल नहीं खाता, यही मेल नहीं खा रहा, पहला ही मेल नहीं खा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है सतकोसिया घाटी है, सतकोसिया वैली जो है, तो वो कहाँ, उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कंजली झील जो है वो पंजाब में स्थित है। पाला आद्रभूमि है वो मिजोरम में ही स्थित है। ये तीनों सही हैं, बट जो है कोलेरू झील है वो कहाँ पर, तेलंगाना में स्थित ना होकर कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में स्थित। ठीक है, आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो पहला आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही मेल नहीं खाता है, यही सही है। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संदर्भ में जो है डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू के नाम किससे संबंधित हैं। तो ये सारे जो हैं वो किसके नाम से संबंधित हैं, तो ये खारे पानी की झीलें हैं। किसकी, खारे पानी की झील हैं, सॉल्ट वाटर लेक्स हैं। और ये सबकी सब जो है वो राजस्थान में स्थित है। कहाँ पर, ये सारी की सारी राजस्थान में स्थित है। राजस्थान में वैसे भी गर्मी अधिक पड़ती है यहाँ पर। ठीक है, और ये जो सभी स्थित कहाँ पर है, राजस्थान के जो है शेखावाटी, शेखावाटी, शेखावाटी और मारवाड़ क्षेत्र में स्थित, और मारवाड़ क्षेत्र में स्थित, मारवाड़ क्षेत्र में स्थित है। और इन झीलों से जो है नमक का उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 60, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। तो ये सारी जो युग्म दिए हुए हैं, या कह सकते हैं झीलें दी हुई हैं, आर्द्रभूमियां दी हुई हैं, इन सबको मिलाना है एक प्रकार से। ठीक है, तो देखो, जैसे रेणुका झील है वो हिमाचल प्रदेश में ही मिलती है। ठीक है भैया, दुधसागर झील है वो त्रिपुरा में ही मिलती है। सतम कोटा जो है झील वो यहाँ पर नहीं मिलती है, तमिलनाडु में नहीं है।
ये सस्तम कोटा लेक है, जो सस्तम कोटा लेक है, सस्तम कोटा लेक, ये कहाँ पर मिलती है? ये केरल में मिलती है। कहाँ पर? केरल में स्थित है। ठीक है। और हुकेरा जो है, हुकेरा भूमि, ये पंजाब में स्थित ना होकर कहाँ पर स्थित है? जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। तो आपका जो सही हो जाएगा, तो एक ए सही है, एक ए सही है, तो दो और तीन सही है, तो केवल दो सही आंसर है। ठीक है। कौन सा? केवल दो सही आंसर हो जाएगा। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर कौन कौन सा? यही तो सही है। ठीक है। तो ये गलत हो जाएगा, पहला का गलत हो जाएगा। जम्मू कश्मीर में स्थित है, पंजाब में स्थित नहीं है। इसने पूछा है कौन सा सही मेल खाते हैं, तो दो खाते हैं, एक और तीन खाता है। ठीक है। सप्तम कोटा जो है वो केरल में स्थित है। ठीक है। तो दो और तीन सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। कौन से युग्म जो है सही मेल नहीं खाते हैं? यहाँ पर देखो साफ साफ लिखा है सही मेल नहीं खाते हैं। देखो कई बार जो क्वेश्चन ऐसे अगर क्वेश्चन आते हैं ना, तो पहले यहाँ पर पूछो कि इसने क्या बोला है, फिर यहाँ पर तुरंत का तुरंत पढ़ो और फिर उसके बाद इसको लगाओ भैया। ठीक है। तो इस तरीके से अगर करोगे तभी आपको समझ में आएगा एक प्रकार से। जैसे घाट प्रवाह जलाशय है, तो घाट प्रवाह जलाशय जो है घाट प्रवाह नदी पर स्थित है और एक कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो कर्नाटक में स्थित है, तो ये तेलंगाना में लिखा हुआ है, तो ये कर्नाटक में है। ठीक है। जो कर्नाटक में है, तो ये तेलंगाना वाला गलत हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। फिर गांधी सागर जलाशय है, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, एकदम सही है, चंबल नदी पर ही स्थित है। ठीक है। इंदिरा सागर जो है वो कहाँ पर है? नर्मदा नदी पर स्थित है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नर्मदा पर मध्य प्रदेश में है। ठीक है। तो एमपी में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश वाला गलत हो जाएगा। फिर मैथन जो है यहाँ पर, तो मैथन जलाशय जो है वो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। छठी से गलत हो जाएगा, तो एक गलत है और एक गलत है, और ए भी है, तीन गलत है, तो आपके सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल तीन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62। निम्नलिखित को क्या है? सबको मिलाना एक दूसरे से। 24 में आया हुआ था। ठीक है। तो एक तरीके से मिला लो। जैसे धुआंधार जलप्रपात है, मालवा क्षेत्र पर स्थित है, नर्मदा में है, तो मालवा में नहीं है ये। ठीक है। बघेलखंड क्षेत्र बोलते हैं या विंध्य क्षेत्र भी बोल सकते हैं, नर्मदा नदी घाटी बोलती हैं, तो ये वाला जो है गलत हो जाएगा यहाँ पर। हुंडरू जलप्रपात छोटा नागपुर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है, तो एकदम सही है, छोटा नागपुर को पठार पर स्थित है, स्वर्ण रेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात है यहाँ पर, तो ये वाला सही हो जाएगा आपको। गरसोप्पा जलप्रपात जो है पश्चिमी घाटी पर स्थित है, और यहाँ पर जो कह सकते हैं सारावती नदी पर स्थित है। ठीक है। सारावती नदी पर स्थित है, ना कि नेत्रवती नदी पर स्थित है, तो ए वाला जो है ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका सही कौन सा हो जाएगा? ए वाला सही है, तो केवल एक सही है, ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। इसने पूछा है अच्छा, हाँ, तो दी गई जानकारी सही है, तो आपको बताना है कौन सा सही है। केवल एक सही है। ठीक है। तो केवल पंक्ति एक सही है और पंक्ति दो यहाँ पर ए वाला गलत है, पंक्ति एक भी गलत है, पंक्ति तीन भी गलत है, तो आपका दो नंबर से हो जाएगा, तो केवल एक सही आंसर है, ओनली वन। ठीक है। तो देखो टोटल 62 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे, टोटल 62 क्वेश्चन हो गए हैं। और अभी तक अगर आपने यहाँ तक फॉलो कर लिया और ये ऐप डाउनलोड नहीं किया, तो ऐप डाउनलोड जरूर कर लो जाके। ठीक है। यहाँ पर प्राइम जी स्पीड टेस्ट ऐसे मॉक टेस्ट सेक्शन में आपको मल्टीपल मॉक टेस्ट मिलेंगे और हर एग्जाम के मिलेंगे आपको, जल्द से जल्द सारे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको। तो ये ऐप जरूर डाउनलोड कर लो यहाँ पर। ठीक है। और इसके अलावा अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देख रहे हो तो पिछली वीडियो देखें, और प्ले लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो प्ले लिस्ट को फॉलो जरूर करें। ठीक है। और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करते रहें यार। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।